subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में एलएनएमयू डिग्री पार्ट 3 के वैसे स्टूडेंट्स जिनके जीएस पेपर का एग्जाम 3 अक्टूबर 2020 को फर्स्ट सिटिंग में हुआ है, उन सभी के लिए जीएस पेपर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जीएस पेपर से 2 सेक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस आते हैं और फिर सेक्शन बी में 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सभी को पता होगा जो फर्स्ट सिटिंग से सेक्शन ए का क्वेश्चन था उसके 50 क्वेश्चंस का आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। रेस्ट जो 50 क्वेश्चंस आपका बच गया है 51 से लेकर 100 तक, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने सेक्शन ए का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, सेक्शन ए में जो मैंने आपको बताया था कि किस फसल के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त है, तो उसका जो आंसर था वो कॉटन था, कपास। इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं जो आपका सेक्शन बी से क्वेश्चन है 51 से लेकर 100 तक, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 51 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन का अस्तित्व है तो उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बायोस्फीयर। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस रूप में अपशिष्ट उत्पादों को जीवमंडल में छोड़ दी जाती है। कहता है किस रूप में जो है अपशिष्ट उत्पादों को जीवमंडल में छोड़ दी जाती है। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉलिड। ऑप्शन नंबर सी, ठोस उत्पादों में, अपशिष्ट उत्पादों को तो कहता है किस रूप में, तो ठोस रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि SMOG इज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब SMOG जो है वो उत्पन्न होता है किससे, तो ये स्मोक से होता है। वैसे भी देख सकते हैं ये स्मोक होगा SMOG, तो स्मोक से, धुआं से जो है ये उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स इज, तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स जो है ये आपका ओजोन है जिसको आप O3 लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख सकते हैं 55 नंबर प्रश्न, ताजमहल के पीलापन करने में निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है। तो देखिए जब अम्लीय वर्षा होता है तो उसमें ज़्यादातर मात्रा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड की होती है, जिसके कारण जो है ताजमहल जो है पीलापन हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आगे जो है 56 नंबर क्वेश्चन, हवा के उच्चतम प्रतिशत होते हैं। तो आपको पता होगा हवा में जो उच्चतम प्रतिशत वो नाइट्रोजन गैस का होता है, 78% होता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है उपस्थिति है वो नाइट्रोजन की है। आगे देख सकते हैं 57 क्वेश्चन, एयर जो पॉल्यूशन कॉजेज, मतलब कहते हैं वायु प्रदूषण का कारण बनता है। ये आपका जो कारण बनता है यहाँ पे कहता है वैश्विक तापमान, श्वास प्रणाली की समस्याएं, मृदा अपरदन। देखिए वायु प्रदूषण से ऐसी कोई बात नहीं होती है कि वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, हाँ तो ग्लोबल वार्मिंग इसका हो जाएगा। बाकी मृदा अपरदन और श्वास प्रणाली में समस्याएं, तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो आपका जो देख सकते हैं यही होना चाहिए कि वायु प्रदूषण जो है ये एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती है, श्वास प्रणाली की समस्याएं भी आ जाती है, मृदा अपरदन भी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण का कारण बनता है वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। 58 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि व्हाट कॉजेज पॉल्यूशन, प्रदूषण का क्या कारण है। तो प्रदूषण का जो कारण है ये मानवीय गतिविधियाँ हैं, मतलब हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं या बाइक का जो है अनुपयोग ज़्यादा करते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है मानवीय गतिविधियाँ जो प्रदूषण का एक कारण है। बाकी पेड़ तो ये प्रदूषण को रोकने का कारण है, ये कारण में नहीं आ सकता है प्रदूषण के, ये जो है प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ का उपयोग होता है। तो फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मानवीय गतिविधियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे रहता है कि पेड़ों की कटाई तो फिर हो सकता था, बट ओनली यहाँ पे पेड़ दिया गया है तो इसमें ए ही आंसर होना चाहिए। 59 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उपयोग किया जाता है वो जो आप परफ्यूम्स यूज़ करते हैं उसमें किया जाता है, जिसे इत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें एक आप ये भी देख सकते हैं, जैसे ये इत्र में तो यूज होता ही है, बट ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्प्रे के लिए यूज होता है। तो रेफ्रिजरेटर के थ्रू भी जो है कोई चीज़ स्प्रे होता है और एयर कंडीशन के थ्रू भी स्प्रे होता है। तो स्प्रे जनरली ये स्प्रे के लिए यूज होता है, तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 59 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आगे देख सकते हैं 60 नंबर प्रश्न है, दुनिया में जनसंख्या है। तो आपको पता होगा वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 7 बिलियन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 7 बिलियन।
61 नंबर प्रश्न है, दुनिया भर में औसत जीवन प्रत्याशा वर्तमान में है, मतलब जो औसत जीवन का जो एक्सपेक्टेंसी है वो अभी घट रही है। जैसे पहले लगभग उम्र थी कि 70 से 75 एक एवरेज एज थी, बट अभी क्या है उससे कम हो गई है, तो ये घट रही है, दिन ब दिन घटती ही जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का जो समाधान ये आपका डिफॉरेस्टेशन नहीं है। अगर आप वनों की कटाई करते हैं तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं है, इससे क्या होगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा ही। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि दुनिया भर में अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है। तो प्राथमिक जो आपका कारण है ये आपका यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अम्लीय वर्षा जो ताजमहल के पीले होने का कारण, तो सल्फर डाइऑक्साइड उसमें वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में घुल जाती है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ही नहीं होते, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों होती है। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो दुनिया भर में अम्ल वर्षा का प्राथमिक कारण जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 64 नंबर प्रश्न जो है, साइबेरियन क्रेन एक लुप्त प्राय प्रवासी पक्षी निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभ्यारण्यों के एक नियंत्रित आगंतुक है। तो ये आपका देख सकते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का है, केवलादेव नेशनल पार्क का, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, जो ओजोन लेयर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत में छेद का गठन अधिकतम जो है ये अंटार्कटिका के ऊपर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। तो भोजन के लिए जो दूसरे पर निर्भर होते हैं उसको आप परपोषी कहते हैं, तो हेट्रोट्रॉप्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वैसे यहाँ पे स्वपोषी जो देख रहे हैं ये स्वयं अपना भोजन तैयार करता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, लेकिन जो दूसरे पे निर्भर होता है उसे हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी 68 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, वनोन्मूलन कहलाती है, मतलब डिफॉरेस्टेशन जो है ये क्या कहलाती है, मतलब जंगलों को काटना ही क्या कहलाती है, डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वन रोपण या वन संरक्षण एक अलग टर्म हुआ। आगे देख सकते हैं यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है ये स्वैग वाटर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाले की पानी जो इसका प्रमुख स्रोत है, मुख्य स्रोत ये स्वैग वाटर ही होता है, ये इसका आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, CO2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो जल प्रदूषण से नहीं होता है। तो देखिए जल प्रदूषण से मलेरिया भी होता है, टाइफाइड भी होता है और पीलिया भी होता है, बट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं डिसेंट्री ये जल प्रदूषण से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो वो मध्य प्रदेश होता है, तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश जो है 1% जो है ये सबसे अधिक 1% वाला राज्य है। 74 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे 75 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। तो मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है ये अभी भी, जैसे मृदा का मतलब होता है मिट्टी का हट जाना, या मिट्टी जैसे कोई बाढ़ आया तो मिट्टी बह जाती है, तो ये चूंकि डिफॉरेस्टेशन हो गया रहता है, वहाँ पे पौधे की उपस्थिति नहीं होती है, वनों का कटाई हो गया रहता है, जिससे ये जो मृदा अपरदन है वो होती है। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण होती है, वनोन्मूलन के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने रिजल्ट से जुड़ी हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस चैनल का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि वहाँ पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट होकर आप जो है अपने रिजल्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं 76 नंबर क्वेश्चन जो है, फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो CPU आपको पता होगा ये एक कंप्यूटर का पार्ट है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर प्रश्न है, द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इज, जो प्रदूषण का मुख्य स्रोत आपको पहले भी बताया गया है ये स्वैग वाटर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि हिस्टीरिया है, हिस्टीरिया जो है एक साइकोलॉजिकल डिजीज है, मानसिक रोग है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BS4 इज, देखिए ये वाहनों के लिए उपयोग किया गया है, जो अभी लेटेस्ट मॉडल आया है BS3 को बंद करके BS4, जिसमें आपको पता होगा ऑटो लाइट सिस्टम होता है, लाइट हमेशा जलती ही रहती है ताकि वायुमंडलीय प्रदूषण को कम किया जाए। तो ये एक प्रकार का जो है वाहन के उत्सर्जन का मानक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, भारत में जलवायु परिवर्तन उत्पन्न होने से क्या होता है। तो जलवायु परिवर्तन उत्पन्न होने से
समुद्र तल में भी वृद्धि होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है और वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे फिर यहाँ पे देख सकते हैं आगे 81 नंबर प्रश्न जो है, अकॉर्डिंग टू ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 मैन्युफैक्चरर डीलर्स ईटीसी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, मतलब ई वेस्ट मैनेजमेंट कानून 2016 के अनुसार उत्पादनकर्ता, विक्रेता आदि उत्तरदायित्व है किसके लिए? तो ई वेस्ट का संग्रह केंद्र खोले, फिर ई वेस्ट विनिमय की व्यवस्था करे और रिसाइकलिंग में कार्यरत कर्मचारी की सुरक्षा प्रदान करे। तो ये तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का लक्षण है। तो जलवायु परिवर्तन का जो लक्षण है ये आपका देखिए, जैसे आर्कटिक सागर में बर्फ में कमी, वैश्विक तापमान में वृद्धि और समुद्र के स्तर का बढ़ना। तो ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। 83 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का कारण। आपको पता होगा जनसंख्या विस्फोट अर्थात जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना, ये भी जो है किसी देश के लिए बहुत बड़ी जो है एक समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि संसाधनों की कमी हो जाती है। तो ये जो होता है जनसंख्या विस्फोट, उसका कारण है निरक्षरता मतलब ज्ञान ना होना, गरीबी जिसको आप पोवर्टी या निर्धरता कहते हैं, और जागरूकता का अभाव मतलब उसको अवेयर नहीं किया गया रहता है कि जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा शराब के उपयोग पर प्रतिबंध एक कदम है। क्या है कदम? तो ये अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, इसके दुष्परिणाम को रोकने के लिए और रुपये के दुरुपयोग को रोकने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि कोरोना एक आपको पता होगा वायरस है, तो ये वायरल डिजीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ना ही ये एमियोबिक डिजीज है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा वायरल डिजीज। 86 नंबर प्रश्न है कि सदाबहार वन जो है वो, सदाबहार का मतलब होता है जो हर एक मौसम में जिसकी पत्तियां हमेशा हरी ही रहे, मतलब एकदम खिली हुई रहे। तो ये गर्म क्षेत्रों में एवं अत्यधिक वर्षा में जो है किसी प्रकार का मौसम रहे उसमें जो है सदाबहार वन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 87 नंबर प्रश्न है, गैसियस ईंधन का उदाहरण है। गैसियस ईंधन का जो उदाहरण है ये एलपीजी है, आपको पता होगा गैसियस एलपीजी एक गैस है जिसे आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति और जंतु के अंतर संबंधों से संबंधित है उसको इकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, इकोसिस्टम का दो अंग जो है ये आपका बायोटिक और ए बायोटिक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, हरा पौधा कहा जाता है। तो हरे पौधे को प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, क्योंकि वो अपना जो भी भोजन है वो स्वयं उत्पाद करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्पादक। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रिन्यूएबल संसाधन मतलब रिन्यूएबल जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है? तो वो संसाधन आपका पेड़ है। मान लीजिए पेड़ की कटाई हो जाती है तो हम चाहे तो फिर से नए पेड़ लगा सकते हैं, नए पेड़ों की उत्पत्ति कर सकते हैं, उसी को जो है पुनः प्राप्ति संसाधन जिसे रिन्यूएबल संसाधन कहा जाता है। बाकी देखिए तेल अगर खत्म हो जाए, लोहा खत्म हो जाए या कोयला खत्म हो जाए तो ये एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जिसे पुनः जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 93 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन ओजोन परत को कम करने का उत्तरदायी रसायन है? तो यहाँ पे दिया गया है कि विच वन ऑफ द केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ ओजोन कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये जो आपका होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 94 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी संक्षिप्त नाम है। आपको पहले ही बताया हूँ कि एलपीजी जो है एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो कि आप ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो मृदा क्षरण को जो रोका जा सकता है वो वनों को लगाकर रोका जा सकता है। बाकी ए, सी और डी जो है गलत आंसर है। एफॉरेस्टेशन से वनों को लगाकर मृदा क्षरण जो होता है मिट्टी जो कटती है उसको रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फसल पर डीडीटी एक प्रकार का केमिकल है जो कहता है फसल पर डीडीटी के स्प्रे करने से प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण होता है कौन? तो मृदा और पानी, सॉइल एंड वाटर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन सा यौन संक्रमित है? मतलब यौन संक्रमित कहने का मतलब फिजिकल रिलेशन के थ्रू होता है, जैसे आपको पता होगा एड्स, HIV, तो ये सब, तो ये आपका होता है कौन जो है यौन संक्रमित है? तो ये आपका सिफिलिस है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
98 नंबर प्रश्न है कि उद्विकास का सिद्धांत क्या है। तो उद्विकास का सिद्धांत जो दिया गया है यहाँ पे है, दिया गया है, तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये न्यूटन जी हैं, सर आइजैक न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। बाकी लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और रिजल्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट पाने के लिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है उस पर क्लिक करके उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर जो है पूरे विश्व में वो पैसिफिक ओशियन है, जिसे आप हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हर एक प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।